आत्मविश्वास का झरना। पानी के झरने तो बहुत देखे सुने होंगे आपने, लेकिन क्या है आत्मविश्वास का झरना? ऐसा नहीं है कि आपने देखा या सुना नहीं है, लेकिन आंख और कान के साथ दिमाग भी खोले तभी दिखे भी और सुने भी। रामायण भी सुनी है आपने और महाभारत भी। बुद्ध, महावीर और गांधी का नाम भी सुना है आपने, लेकिन अमिट को नहीं जानते और न ही मुरलीकांत पेटकर को जानते हैं। नहीं जानते हैं ना? राम ने लंकापति रावण पर आक्रमण किया और सीता को छुड़ा लाए, लेकिन क्या आपने इस बात पर विचार किया है कि न तो अयोध्या से कोई सहायता ली और न ही मिथिला से कोई सहायता मांगी? कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपनी पूरी चतुरंगिणी सेना शत्रुओं को सौंप दी। क्या मिला राम और कृष्ण को? अपना पूरा राज्य त्याग कर बुद्ध और महावीर अहिंसा का पाठ पढ़ाते रहे। किस लिए? गांधी दक्षिण अफ्रीका में रेल से प्लेटफॉर्म पर फेंक दिए जाने के बाद दूसरे दिन ही वापस उसी मुद्दे पर बग्घी वाले से भिड़ गए। उनकी एक आवाज पर करोड़ों भारतवासी डंडों के सामने अपना सर और गोलियों के सामने अपना सीना तान कर खड़े हो गए। ये है वे लोग जिनके अंदर से आत्मविश्वास का झरना फूटकर बहता था। भारतीय नायक ने पुलवामा हमले के बाद किसी की चिंता और परवाह किए बिना आतंकियों के ही घर में घुसकर उन्हें मारा, और आज फिर पहलगाम के बाद निडर होकर फिर से बहुत दूर तक उनके घर में घुसा, मारा और लौट आया। दहाड़ता रहा कि पड़ोसियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन अगर मेरे दुश्मनों को कोई पनाह देगा तो हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनकी गोद से छीन कर मारेंगे। हम इनकी प्रशंसा तो करते हैं, कुछ को अवतार मानते हैं, लेकिन वैसा बनने की कल्पना नहीं करते। अनेक साधारण लोग भी हैं, अमिट और मुरली की तरह, हमारे जैसे ही, बल्कि हमारी तुलना में बेहद कमजोर, लेकिन इनमें भी फूटता था आत्मविश्वास का झरना। उन्होंने भी वह कर दिखाया जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अमिट खुद बताते हैं कि बचपन में एक भयानक सड़क हादसे में अपने दोनों हाथ गंवाकर ही बच पाया था। महीने भर आईसीयू में रहना पड़ा, 3-4 महीने अस्पताल में, और फिर शुरू हुई जीवन से उनकी जंग। शायद हादसे के साथ साथ विधाता ने उनके दिल और दिमाग पर आत्मविश्वास का रोगन लगा दिया। अमिट ने ठान ली, जिंदगी न केवल जीऊंगा बल्कि शान से, मस्ती से झूमते हुए जीवन का सफर तय करूंगा। उन्होंने अपने हृदय में एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया, अमिट मिटेगा नहीं। जब हम सकारात्मक सोच से लबरेज हो जाते हैं तो भगवान भी आ खड़े होते हैं हमारा हाथ थामने, भले ही वे हाथ साबुत ना हो। पहले अपने पैरों की उंगलियों में कलम पकड़कर 6ठी कक्षा की पढ़ाई की। जब हाथों के घाव भर गए तो अपनी बाईं कोहनी के ठूंठ से लटकते 2 लोथड़ों के बीच कलम पकड़कर लिखने का अभ्यास शुरू कर दिया। महीने भर में सफल हो गया और कलम पैर से निकलकर हाथों में आ गई। आज अमिट अंग्रेजी साहित्य के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। वैसे उनकी जिंदगी का संग्राम अभी बाकी है। जीवन को देखने का सबका अपना नजरिया है। अंधेरे से अंधेरे घंटे में भी बस 60 मिनट ही होते हैं। संसार में भगवान ने असंभव नाम की कोई चीज ही नहीं बनाई। नामुमकिन, कठिन इत्यादि बिल्ले तो हम मनुष्य यहां वहां टांगते फिरते हैं। जिसकी जरूरत है वह है सच्चा, निष्कपट, एकनिष्ठ, समर्पण भरा प्रयास कि हम सफल होकर रहेंगे। दूसरा नाम है मुरली का, मुरलीकांत पेटकर। जहां अन्य खेलों में करोड़पति खिलाड़ियों पर सरकार और कंपनियां
इनाम और रुपयों की वर्षा कर अपने आप को गौरवान्वित अनुभव करती है, वहां जिंदगी से लड़ लड़कर मील का पत्थर साबित करने वालों को कोई नहीं पूछता। बचपन में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का सपना देखा था मुरलीकांत पेटकर ने। इस सपने ने उन्हें कुश्ती के दंगल में उतार दिया और फिर शुरू हुआ जीवन संग्राम। सबसे पहले अपने ही परिवार से। पिता चाहते थे बच्चा स्कूल जाए, लेकिन वह पहुंच जाता था अखाड़े में। घर से भागकर पहुंच गए सेना के प्रशिक्षण शिविर में और उसके साथ ही कुश्ती के अखाड़े से बॉक्सिंग रिंग में। लेकिन शायद यह भी उनकी फितरत में नहीं था। 1965 में भारत पाकिस्तान के जंग में बुरी तरह घायल हुए। रीढ़ की हड्डी में फंसी गोली नहीं निकल सकी। परिणाम, पैरों से लाचार हो गए। जब कहीं रास्ता नहीं सूझता तब दिव्य रोशनी मंजिल दिखाती है। पता चला कि पैरालंपिक्स, विकलांगों का ओलंपिक्स में तैराकी में उम्मीद है। बस फिर क्या था, लग गए उसकी तैयारी में। लेकिन कठिनाइयों ने अभी पीछा नहीं छोड़ा था। आतंकवादियों के हमले के कारण उस वर्ष प्रतियोगिता स्थगित हो गई। इसका मतलब था और एक वर्ष की प्रतीक्षा। मुरलीकांत ने हिम्मत नहीं हारी, आत्मविश्वास बनाए रखा और अगले वर्ष 1972 में जर्मनी में आयोजित पैरालंपिक्स में तैराकी में स्वर्ण पदक जीतकर अपने सपनों को पूरा किया। 2018 में पद्मश्री और 2025 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। यह था उनके आत्मविश्वास के झरने से बहता मीठा पानी। 2024 में मुरलीकांत के जीवन पर कबीर खान ने बनाई बायोपिक चंदू चैंपियन। अपने बच्चों से यह कभी मत कहिए कि वे कुछ नहीं कर सकते। उनमें अपार ऊर्जा है। सफलता की निशानी केवल पढ़ाई में अव्वल आना नहीं है, मंजिलें और भी हैं अगर आत्मविश्वास बरकरार है। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। जीवन जीने के दो ही तरीके हैं। पहला, यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता। पहला यह मानना कि कोई चमत्कार नहीं होता और दूसरा यह मानना कि हर वस्तु एक चमत्कार है। चैनल को जरूर से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।